क्या चिराग पासवान को खुश करने के लिए बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है? क्या बिहार में बीजेपी को चिराग पासवान के कारण झटका भी मिल सकता है? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव आने को हैं। चुनाव की तैयारियां हर पार्टी अपने स्तर से कर रही हैं। एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं और खास करके चिराग पासवान को लेकर एनडीए में हलचल भी काफी ज्यादा तेज है। चिराग पासवान को बीजेपी ने कहीं ना कहीं खुश कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान अब एनडीए में रहने वाले हैं और एनडीए यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की हर एक बात को मानते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान के लिए बीजेपी उन्हें खुश करने के लिए बीजेपी नई मुसीबत ले ली है? क्या बीजेपी को इससे नुकसान भी हो सकता है? चुनाव 2024 के लिए बिहार एनडीए में सीटों को लेकर मामला फंसता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले एनडीए को आंख दिखाने वाले चिराग पासवान को बीजेपी ने खुश कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चिराग पासवान की मांगों को पूरा करते हुए बीजेपी उन्हें लोजपा की सभी सीटें दे दी। बीजेपी के इस फैसले से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भगदड़ मच गई। गुरुवार को पारस गुट के 2 सांसदों ने चिराग से मुलाकात की। उन गुट के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पशुपति पारस ने कहा है कि हम लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद अगर हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। पशुपति पारस के तेवर देखकर सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान को खुश कर बीजेपी ने गलती नहीं करती, क्योंकि केवल एम यानी कि पशुपति पारस ही पीएम मोदी को टेंशन नहीं दे रहे, बल्कि केएम यानी कि कुशवाहा और मांझी ने भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सिर दर्द बढ़ा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग को खुश करते हुए बीजेपी ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया है उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट मिल सकती है। जीतन राम मांझी पार्टी हमको भी 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कुशवाहा और मांझी दोनों को 2-2 सीट चाहते हैं। इधर पशुपति पारस को आरएलजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मीडिया में जो बयान दिया है वो साफ इशारा कर रहा है कि अगर उन्हें एनडीए से कम भाव मिला तो राजद के संग महागठबंधन में जा सकते हैं। पशुपति पारस ने कहा, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि पार्टी को तरजीह नहीं दी जा रही है तो इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता निराश हैं और जब तक विधिवत भाजपा लिस्ट नहीं जारी करती तब तक हम आग्रह है कि हमारे पार्टी के 5 सांसदों पर पुनर्विचार करें। अगर लिस्ट जारी की जाती है और उसमें हमें सम्मानजनक एक जगह नहीं दी जाती है तो फिर हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान को खुश कर दी है बीजेपी, लेकिन क्या चिराग पासवान को खुश करने के बाद कहीं ना कहीं वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस को नाराज तो नहीं कर रही? अब देखना होगा कि बीजेपी के लिस्ट जारी करने के बाद एनडीए में क्या कुछ नया घमासान मचता हुआ नजर आता है।